फाड़ क्या कर रही है? रुक जा। इसका एक क्या है? इसका क्या? अरे एक भी पोस्टर नहीं बचना चाहिए, फाड़ इसको। अरे मैं तो कहता हूँ इसके पोस्टर पे काली स्काई पोत देनी चाहिए। प्रीति क्या कर रही है? गलत है, क्या कर रहे हो? ये गलत है। और जो उसने किया वो ठीक था। नैना तो जा, हम इसका एक एक पोस्टर फाड़ के फेंक देंगे। हाँ, और तब मिलेगा उस सुनैना को असली जवाब। उसकी इस हरकत का बस एक ही जवाब है, उसकी हार और हमारी जीत। और ये जवाब हम उसे दे देंगे। बहुत बहुत बधाई हो बहू, बहुत बहुत बधाई हो। अरे भाई, गांधीनगर नहीं जाना होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ जरूर चलता। भगवान झूठ न बुलाए भाई साहब, वहाँ सभी पूछ रहे थे आपके बारे में। पूजा ठीक है ना? जी भाई साहब, बहुत अच्छी है और आपका नाती भी बहुत तंदुरुस्त है। और भाई साहब गंजाओ के तो और भी प्यारा लग रहा था। थोड़ा सा आंवला है बस। बीना, लड़का है ना, बात खत्म। भाई रंग रूप लड़कियों के देखे जाते हैं। अच्छा आनंद भाई, मैंने सुना कि राकेश ने अपनी कार बेच दी है। जी भाई साहब। ओ भाई, क्यों बेची, कुछ पता लगा? एक दो बार मैंने पूछने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। चलो अब जैसी उसकी मर्जी। अर्जुन, अरे तैयार हुआ कि नहीं अभी? चलना। चल चल जल्दी जल्दी आओ। ये चले, अरे तेंदुलकर, चल चल चल, देर हो रही, चल। ओ भाई, ये सवेरे सवेरे बत्ती सी दिखाते हुए बाप बेटे की जोड़ी कहाँ जा रही है? भाभी जी हाथ जुड़वा लीजिए, पर आज कुछ अशुभ मत बोलिएगा, क्योंकि आप जब बोलती है ना कुछ अशुभ हो ही जाता है। ओ भाई, करेला बता रहा है बर्फी को कि मीठा क्या होता है। देखिए भाभी जी, राकेश, क्या है ये? बड़े छोटे का लिहाज है कि नहीं? भाई साहब, आज अर्जुन में कोई मैच है क्या? अरे मैच नहीं, ट्रायल है। सेलेक्ट होने जा रहा है मेरा शेर आज। अरे वाह, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू चाचा जी। आप देखते रहो, सेलेक्ट होकर विजय ट्रॉफी में खेलेगा, फिर भारत देश के लिए खेलेगा। अरे तेंदुलकर, गांगुली और जडेजा है ना, सबके सब पानी भरेंगे मेरे बेटे के सामने। पानी, मजा आ जाएगा। अर्जुन, अरे चलना, बहुत हो गया, आशीर्वाद देना। चल चल चल, देर हो रही। जूता कहाँ है? बाहर हो गया, चल चल चलो, आराम से, चोट ना लगे। आराम से, आराम से। चल, ठीक से खेलना। ओ भाई, सिलेक्शन है, कपिल देव बनेंगे। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अरे इनके बेटे ने शेफाली के चक्कर में पूरे अग्रवाल खानदान की नाक कटवा दी थी, लेकिन बाप अभी तक भी घमंड नहीं जा रहा है उसका। लेकिन सुनैना को हमारे हिंदी मीडियम वाले एजेंडा के बारे में कैसे पता चला? वो भी वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम। वही तो नहीं समझ आ रहा है। चलो कोई नहीं, अंत भला तो सब भला, छोड़ो। और क्या, ज्यादा तालियां तो नैना के लिए बजी ना। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि इसे एंड टाइम पर आइडिया आ गया, वरना सारी तालियां सुनैना को ही मिलती। और इसे गालियां। लेकिन कोई तो है जिसने सुनैना को ये सब बताया। पर ऐसा कौन कर सकता है? कोई तो है। क्या पता ये बस एक कोइंसिडेंस हो। मेरा मतलब हो सकता है सुनैना के दिमाग में हिंदी मीडियम वाला आइडिया पहले से हो सकता है। हाँ, यही हुआ होगा। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, आगे के बारे में सोचो। चलो चल के पोस्टर लगाते हैं। आज का टाइम है हमारे पास, कल इलेक्शन है। सब के सब जान लगा दो, चलो। हाँ, वैसे भी नैना की स्पीच के बाद उसकी लहर बन गई है, हमें उसे रुकने नहीं देना चाहिए। सुनैना का भी हिंदी मीडियम वाला टॉपिक सिलेक्ट करना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कह तो तू ठीक रहा है यार। सुनैना को पक्का नैना के एजेंडास के बारे में सब पता था। पक्का किसी ने सुनैना को बताया होगा
नैना के एजेंडास के बारे में। और मुझे ये भी पता है कि उसे किसने बताया। लेकिन यार स्वाति ऐसा क्यों करेगी? नैना और स्वाति बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कल जब मैं और नैना गार्डन में बैठे थे ना, तब स्वाति वहाँ आई थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी कि नैना बताना तू क्या बोलने वाली है, क्या एजेंडास बोलने वाली है। अब मुझे समझ आया कि वो ये सब क्यों पूछ रही थी, सुनैना को बताने के लिए। लेकिन यार ये बात तो सुनैना को किसी और से भी पता चल सकती है ना। हाँ पंडित, लेकिन पता नहीं, मुझे शक हो रहा है कि स्वाति ने मुझे सब कुछ बताया है। पता लगाना पड़ेगा हमें। जैसा तू बोले, लेकिन कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। मेरा बापू चल सुन लो, मैं तो नाचूंगा। अच्छा वो तुम मिल गई। ऐसी न्यूज लाए ना कि तू खुशी से नाच पड़ेगी। नैना इलेक्शन जीत गई। अब नैना इलेक्शन जीत गई, लेकिन इलेक्शन तो कल है ना। मगर रिजल्ट्स आज ही आ गए। लल्लू आज नहीं, रिजल्ट आज रात को आने वाला है। अब तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया, जिससे नैना इलेक्शन जीत जाएगी। अरे वाह, क्या है वो प्लान, बताओ ना। किसी को बताएगी तो नहीं? अब मैं कैसे बताऊंगी? अगर नैना को ये पता चल गया ना तो वो मना कर देगी और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन तुम लोग ऐसा करने क्या वाले हो? पहले प्रॉमिस कर कि तू नैना को नहीं बताएगी। हमने बाकी सबसे भी प्रॉमिस लिया है। अब प्रॉमिस, मैं नैना को कुछ नहीं बताऊंगी, आप बता दो। वो क्या है ना कि मेरे मामा जी JBR को बहुत अच्छे से जानते हैं और JBR आज रात को मेरे घर पे डिनर के लिए आने वाला है। लेकिन इससे नैना कैसे जीतेगी? अब मामा जी JBR से बात कर लेंगे कि कुछ जुगाड़ करके नैना को जितवा दो। आखिर वोट JBR नहीं तो गिनने, और वोट गिनने में गलती तो हो ही सकती है ना। नैना के वोट ज्यादा, सुनैना के कम, हमारे ग्रुप में खुशी, उनके ग्रुप में गम। अब चल हम चलते हैं ना, चल बाय स्वाति। प्याला तेरे नाम। अरे पूनम बेटा, प्याले को छोड़ और ये बता कि रात को जो मैंने वो दूध दिया था तुझे, खजूर और आंवले वाला, पीने के लिए पिलाया कि नहीं तुमने देवांग को? तूने भी पिया कि नहीं? जी मम्मी जी, बहुत टेस्टी था। हाँ, और फिर मतलब उसे पी के कुछ महसूस हुआ कि नहीं? मतलब कुछ अलग लगा? हाँ मम्मी जी, बहुत अलग लगा। हाँ, और फिर बता ना, फिर क्या हुआ? फिर ना मम्मी जी, जैसे ही हम दोनों ने दूध पिया ना फिर ना मम्मी जी, हम दोनों को ना ऐसा लगा। बता ना। नहीं। शर्मा क्यों रही है? नहीं। अरे मुझसे क्या शर्माना, बता। मम्मी जी, वो ना दूध पीने के बाद ना हम दोनों एकदम सो गए और ऐसे घोड़े बेच के सोए कि कुछ पता ही नहीं चला। एक तो बिट्टू दीदी के यहाँ से बहुत थक गए थे ना, ऊपर से वो दूध भी बहुत भारी था, तो पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। मतलब दूध पीने के बाद सो गए? हाँ। सो गए मतलब सो गए? मतलब सो गए। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं हुआ, इसी बात का तो रोना ही बाई गॉड। सब गड़बड़ कर दिया इस नैना ने। लेकिन कुछ भी कहो, बोली बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त। भूख लग रही है, रेड रोज चले अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे वो तो अचानक से उसे आइडिया आ गया। जीत तो तुम्हारी ऑलमोस्ट फाइनल थी। जीत तो अभी भी मेरी ही फाइनल है। नहीं। क्या? जीतेगी तो नैना ही। स्वाति तुम ये? समीर ने एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाया है। कैसा प्लान? बताती हूँ। JBR, लाइफ में जब आपका समय सही नहीं चल रहा हो तो बड़ों की एक ही एडवाइस होती है,
आराम से सही समय का इंतजार करो, सब्र करो, सांस लो, ठंडे दिमाग से सोचो। जल्दबाजी से हमेशा काम खराब ही होता है। और वैसा ही हुआ। एक तरफ सुनैना की जल्दबाजी उस पर भारी पड़ने लगी और दूसरी तरफ इसी जल्दबाजी की वजह से वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। मैं तुम लोगों को बाद में मिलती हूँ। सही कहा था सुनील भाई ने, पैसा फेंक तमाशा देख। अब तुझे कोई थॉमस वॉमस रोक नहीं सकता है। अब तू एक काम कर, दिल लगा खेल। सचिन से बड़ा खिलाड़ी बनना है तुझे। जी पापा। जी पापा, मुंह क्यों लटका रखा है? खुश नहीं है क्या? जी पापा, बहुत खुश हूँ। अरे खुश है तो खुश दिख भी है। चल जल्दी आ। चल। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बकवास है ये? जानते हो कौन है ये? अर्जुन अग्रवाल, मेरा बेटा। विजय ट्रॉफी में चयन हुआ है इसका। कल का सचिन है ये। चला जाने दे। आपको एक बार बोला ना, आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर नहीं आ सकते। पर क्यों अंदर नहीं आ सकते? आपका बेटा क्रिकेट नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? नीचे गिरना डाटा। यहाँ ना रिश्वत लेने वालों के लिए जगह है, ना रिश्वत देने वालों के लिए। मैंने कोई रिश्वत नहीं दिया है। सर मैं छोटा सा लाइब्रेरियन हूँ, मैं रिश्वत कहाँ से दूंगा? झूठ है ये सब। झूठ क्या है सच क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा। गार्ड, आप इन्हें ऑफिस में लेकर के आइए। सर जाइए आप ऑफिस। Yes. May we come in, JBR? Come in. Good afternoon, JBR. Good afternoon. JBR, एक रिक्वेस्ट करनी थी। कब करनी थी? Bad joke. Go ahead. एक्चुअली JBR, हम सब आपको इनवाइट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आज आप डिनर हमारे साथ करें। Yes, JBR. मेरे घर पे। That's so sweet of you. लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स के घर ऐसे डिनर्स विनर्स पे नहीं जाता। कॉलेज पॉलिसी यू नो। JBR, तो वैसे भी मैं रात को बिजी हूँ, किसी जरूरी काम से मुझे कहीं जाना है। प्लीज JBR, मान जाइए ना। अगर आप आएंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। यस JBR। अरे भाई मैंने कहा ना, आज रात को मैं बिजी हूँ। प्लीज JBR, थोड़ी देर के लिए। हाँ, 5 मिनट के लिए। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना है। समीर के घर ना। समीर के घर? यस JBR, हमें मालूम है कि आज रात आप समीर के घर जाने वाले डिनर के लिए, रात 9 बजे। What rubbish! और आप ये सब नैना को जिताने के लिए कर रहे हैं। Shut up! Just shut up! तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? आज रात को मैं अपने ससुराल जा रहा हूं अपनी वाइफ को मनाने, मेरा मतलब है लाने। Got it? और एक बात और, आज तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई भी बदतमीजी की तो प्रिंसिपल मैम से कह के तुम लोगों को रस्टिकेट करवा दूंगा। सॉरी JBR। प्रिंसिपल मैम को सॉरी। आउट, गेट आउट। सर आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। जो भी बोलना है सर के सामने बोलिए। सर ये लोग कह रहे हैं कि मैंने रिश्वत दी है किसी को। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है। दी है आपने रिश्वत, इन्हें दी है। ये देखिए, ये एनवेलप आपके पास कैसे? सर ये किसी की साजिश है मुझे फंसाने के लिए। बस तो आप गए मेहता साहब, बड़े दिनों से आपके खिलाफ कंप्लेंट थी।
और आज आप रंगे हाथों पकड़े भी गए, इनसे रिश्वत लेते हो। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी है। अरे मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। सर मैं मामूली सी तनख्वाह वाला एक छोटा सा लाइब्रेरियन हूँ। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? सर अब मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल झूठ है। सर, आपके पास और कोई सबूत है क्या कि पैसे इन्होंने मुझे दिए थे? अच्छा मेहता साहब, अब आपको सबूत चाहिए? एक मिनट। जी साहब। राम गोपाल जी, जरा सबको बताइए कि ये लिफाफा किसने, किसे और क्यों दिया था? साहब, मेहता साहब को लिफाफा इन्होंने दिया था इनके बेटे की सिलेक्शन के लिए। कि मेहता साहब, मिल गया सबूत? अरे परवाह, अरे सच बताओ तेरे को, आज इतना मोटा ऑर्डर मिला है ना, इतना मोटा ऑर्डर मिला है ना कि तू सुनेगी ना तो तुझे मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। क्या हो गया? तेरे बॉम्बे में सब ठीक है ना? क्या आप जब तक मेरे बॉम्बे के पीछे पड़े रहते हैं? अरे तो तू बोल, बॉम्बे को छोड़ के बॉम्बे वाली के पीछे पड़ जाता हूँ? ये तो ऐसे शर्माती है ना, तो मुझे बहुत ही बोले तो बहुत ही मजा आ जाता है नी? है नी? क्या है नी करते रहते हैं आप? आपको ना कुछ चिंता ना फिक्र है घर परिवार की। क्या हो गया भाई? अरे मेरा भी तो मन करता है ना कि घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजे। हाँ, हमारे आंगन में कोई मुझे दादी, कोई आपको दादाजी कह के बुलाए। मेरा मन करता है ना। सच बोलो ना परवा, मेरा भी बहुत ही बोले तो बहुत ही मन करता है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना है उस पूनम को करना है। मुझे तो लगता है कि उस पूनम में ही कुछ कमी है। इसे 2 साल हुए हैं शादी के लिए, लेकिन आज तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई उसने। अच्छा एक बात बता, कुर्सी टूट जाती तो किसको बुलाती है? हाँ? बड़ाई को। फ्यूज उड़ जाता है तो किसको बुलाती है? बिजली वाले को। अब इससे इसके मत कर। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिसका काम उसी को साजे। अगर तुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ पूनम को चेकअप के लिए। बात खत्म है नी? ये ठीक रहेगा। मैं कल ही उसे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे घूर क्यों रहे हो? सुनैना और कार्तिक अभी जेबीआर के पास गए थे उसे डिनर पे इनवाइट करने। सुनैना के घर आज रात 9 बजे। मतलब ये है कि उन्हें अच्छी तरह पता था कि जेबीआर आज रात को मेरे घर आने वाले हैं डिनर के लिए। उन्हें किसने बताया? किसी ने तो बताया होगा ना। पर ये बात सिर्फ हम तीनों को पता थी, और हमारे अलावा मुन्ना, प्रीति, हेमा और काम्या को। उनमें से किसी नहीं, मुन्ना, प्रीति, काम्या, हेमा सब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तीनों के अलावा ये बात किसी को पता भी नहीं थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि आज रात को जेबीआर मेरे घर आने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ ये पता लगाना चाहते थे कि वो कौन है जो सारी बातें सुनैना तक पहुंचा रहे हैं। सुनैना को ये बात पता नहीं थी, और पंडित मेरी नजरों से 1 सेकंड के लिए भी हटा नहीं, तो उसने तो ये बात बताई नहीं होगी सुनैना को। अब बची सिर्फ तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी ग्रुप की सारी बातें जो यहाँ की वहां हो रही हैं, उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। समीर! अच्छा वो नैना, तुम आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सब सुन लिया मैंने। तुम दोनों ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बचपन की दोस्त है मेरी, फर्स्ट क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं हम दोनों। इसे मुझ पर और मुझे इस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, और तुम दोनों कह रहे हो कि शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हो सकता है कि ये बात सुनैना और कार्तिक ने सुन ली हो। चुप हो जा स्वाति, प्लीज। चुप हो जा स्वाति, प्लीज। मैं कैसे कर सकती हूँ?
अच्छा ठीक है नैना, मान लिया तुम सच्ची हो, पर फिर तुम्हें सुनैना ने गिफ्ट क्यों दिया था? ये झूठ है, सुनैना ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दी थी। नैना मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुनैना ने इसको गिफ्ट दी थी। और ये भोला भाला चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसू तुम्हारी तरह हैं, एक नंबर के झूठे। समीर बस, खबरदार जो एक और शब्द बोला तो। नैना तू पागल तो नहीं हो गई है? पागल तुम दोनों हो गए हो, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। अगर मैं कहूँ कि मेरी स्पीच सुनैना तक मुन्ना ने पहुंचाई तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुन्ना मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो कभी नहीं करेगा ऐसा, धोखा नहीं देगा मुझे कभी। स्वाति भी मर जाएगी पर ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी। जैसे तुम दोनों मुन्ना के बारे में कुछ नहीं सुन सकते ना, मैं भी स्वाति के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। सॉरी बोलो इसे। क्या? समीर स्वाति को सॉरी बोलो। सॉरी, पर मैं नहीं बोलूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं शट अप। यू शट अप। अपने दोस्त के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ जाने में जो गर्व महसूस होता है ना, वो किसी और बात में नहीं। मुझे उस दिन भी समीर से झगड़ने का कोई दुख नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के भी कहने पर मैं स्वाति पर एक बार भी शक कर लेती ना, तो शायद मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व की जगह शर्मिंदगी महसूस होती। भरोसा तो वही सच्चा होता है जिसे तोड़ने में उतना ही वक्त लगे जितना कि भरोसा बनने में लगा था, है ना? मतलब तूने फिर जीजाजी से झगड़ा कर लिया? वो पागल तो नहीं हो? कभी वो अपनी दादी को लेकर मुंह फुला लेता है, कभी तो अपनी फैमिली की दुआई देकर उससे अलग हो जाती है। नॉर्मल आशिकों की तरह झगड़ा नहीं कर सकते क्या तुम लोग? कि तुम लेट क्यों आए हो, कोई फूल या तोहफा लेकर क्यों नहीं आए, फोन क्यों नहीं किया? 1000 चीजें होती हैं झगड़ा करने के लिए, तू स्वाति को लेकर बैठ गई। सब कुछ जानने के बाद भी तू ये कह रही है कि नहीं, मतलब क्या था उसका स्वाति पर इल्जाम लगाने का? तुझे पता है कितना रोई वो, कितना बुरा लगा उसे। मुन्ना पंडित के बारे में ना जरा सा कुछ कहते मुंह सुजा के बैठ जाता है। मेरे लिए भी तो स्वाति मुन्ना पंडित जैसी है ना, दोस्त नहीं है वो, मेरी बहन जैसी है। किसी का कोई हक नहीं बनता उसके बारे में ऐसे कुछ बुरा भला कहने का। तू बता, स्वाति ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा करेगी वो कभी? वो भी मेरे साथ। आया बड़ा, स्वाति चीटिंग कर रही है, सुनैना के साथ जाके मिल गई है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सोच। ठीक है, शांत मेरी गदाधारी भीम, शांत। मैं ना बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। फालतू में टेंशन ले रही है नैना। जीजा जी ना इलेक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया होगा स्वाति को। तू इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद हम दोनों को आमने सामने बिठाकर ना सारी बातें क्लियर करवाएंगे, ठीक है? और वैसे भी अगर तू जीत गई तो समीर को पता चल जाएगा ना कि स्वाति ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। चल सो जा, कल बहुत खास दिन है। सो जा मेरी जीएस। गाड़ी भी चली गई, पैसे भी फंस गए, ऊपर से ये मुसीबत खड़ी पड़ गई वो अलग। पता नहीं अभी और क्या क्या होना बाकी। सॉरी पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। नहीं अर्जुन, गलती इंसान की नहीं होती है, उसके बुरे वक्त की होती है, उसके किस्मत की होती है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। सच बताओ अर्जुन, तो मुझे गाड़ी जाने का कोई दुख नहीं है।
पैसों के जाने का भी कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तू सिलेक्ट नहीं हो पाया। दुख तो इस बात का है कि तू सचिन, सौरभ या जडेजा नहीं बन पाया। आज तेरे साथ साथ तेरा बाप फेल हो गया, फेल हो गया अर्जुन। अर्जुन, ये बात किसी को बताना मत। नहीं, कभी नहीं। इसकी भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए, वरना हमारी बेइज्जती तो होगी ही, मजाक उड़ेगा सो अलग। इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी पापा। मैं क्यों करूं? अपनी गलती का एहसास होगा तो खुद ही करेगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। एक तो बात नहीं समझती, ऊपर से मुंह फुला के बैठ जाती है। अब जब समझ में आएगा ना तो खुद कॉल कर लेगी। नाइन्टीज में जब आशिकों का झगड़ा होता था तो अपना ध्यान भटकाने से लेकर अपना गुस्सा निकालने तक दो चीजें सबसे ज्यादा काम आती थी, एक पेन पेपर और दूसरा टेप या कैसेट। आजकल की तरह ना हमारे पास स्टेटस अपडेट्स थे और ना ही स्क्रॉल करते रहने के लिए मोबाइल स्क्रीन्स। अब सन्यासी बनने के मेरे पागलपन में मैं कैसेट सुन सुनकर इतना पक गया था कि मैंने उस दिन पेन पेपर का सहारा लेना ही बेहतर समझा और लिख डाली अपनी नैना के लिए एक छोटी सी कविता, जिसकी हर लाइन मुझे आज भी याद है और शायद नैना को भी। नैना मेरी बहन, तू बिना बात के टेंशन ले रही है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि तू ही जीतेगी। बात हार जीत की नहीं है प्रीति, हम जितनी मेहनत कर सकते थे हमने कर ली। तो फिर 12 क्यों बजे हुए तेरे चेहरे पर? स्वाति और समीर की वजह से। हे भगवान, अब तू फिर शुरू मत हो। हाँ तो क्या करूँ? घर पर अलग टेंशन का माहौल है, अर्जुन भैया और पापा के बीच, उनका सिलेक्शन लेकर, और यहाँ ये दोनों। तू देखना, दोनों चीजें एक साथ ही होंगी। अर्जुन भैया सिलेक्ट और तू इलेक्ट। फिर पापा और अर्जुन भैया की टेंशन भी खत्म और जीजा जी और स्वाति की प्रॉब्लम भी। कई बार जैसे सारे दुख एक साथ आ जाते हैं ना, वैसे खुशियां भी लाइन लगा कर आगे आती है। ले, तेरी एक खुशी तो आ भी गई। समीर देखो, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो प्लीज अभी नहीं, मुझे पहले ही बहुत टेंशन है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़ने आया हूं तो आई एम सॉरी, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो ऐसे समझा समझा के ना परेशान हो गई, अब आप ही संभाल। समीर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था। तो रात को फोन करके क्यों नहीं सुनाया? मैंने फोन किया था। इजाजत है? इरशाद। कभी है झगड़ा, कभी है गुस्सा, अजब गजब सी प्रीत हमारी। कभी है आंसू, कभी हंसी है, अजब अनोखी रीत हमारी। मगर हो कुछ भी, मुझे यकीन है हमारे जैसा कोई नहीं है। तुम ही अकेली ना जीतोगी, अब ये जीत होगी जीत हमारी। वाह, बहुत अच्छी कविता है। अच्छा, इरशाद तो बड़ा कड़वा सा था, लेकिन
दाद बहुत मीठी है। इतनी मीठी दाद के लिए क्यों ना मुंह मीठा किया जाए। तुम्हें पता है ना, हमारी जिंदगी भी ना इस डार्क चॉकलेट की तरह है, दिखने में बिल्कुल डार्क लेकिन स्वाद में एकदम मीठी, जिसे खा के मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। ऐसी हमारी जिंदगी है। हमें लगता है कि सब कुछ बहुत डार्क है, बहुत डार्क, हर तरफ अंधेरा, लेकिन फिर अगले ही पल एक उजाला सा छा जाता है। एक पल मानो लगता है कि सब कुछ बहुत कड़वा है, तो दूसरे ही पल सब बहुत मीठा लगने लगता है। तो चलो हम इस चॉकलेट को खा के अपनी जिंदगी में मीठी खुशियों का वेलकम करते हैं। थैंक्स। थैंक यू। तुम्हारे साथ को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे प्यार को। थैंक यू हमारे साथ, हमारे विश्वास और हमारे प्यार के लिए। I know elections are special. मुझे अपना कॉलेज टाइम याद आ गया। ओके, सो अब वोटिंग शुरू होने वाली है। आप लोग एक क्यू बना लीजिए, वोटिंग शुरू कीजिए, फिर पूरी क्लास के बच्चे आते रहेंगे और वोट डालते रहेंगे। हमारे कॉलेज का छात्र चुनाव किसी चिल्लाने के टैलेंट शो से कम नहीं था। एक टाइप थे जो अपनी पार्टी से ईमानदार मुन्ना जैसे लोग थे, जिनके नारों की आवाज कॉलेज के बाहर तक जाती थी। और एक वो कैटेगरी थी जो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि वो किसकी तरफ है, इसलिए दोनों पार्टीज के लिए चिल्ला लेते थे। तीसरा टाइप था उन लोगों का जिनको ना इलेक्शन से कुछ लेना देना था और ना ही नेतागिरी से। उनका मतलब सिर्फ पढ़ाई से था, तो वो होंठ हिलाने का नाटक करते थे और आवाज ऐसी कि जैसे किसी ने वॉल्यूम का बटन ही तोड़ दिया हो। क्या पता मेरी तरह पढ़ाकू होंगे जो होंठ हिलाकर असल में नोट्स याद कर रहे होंगे। और इन सब से स्मार्ट एक ऐसी कैटेगरी थी जो होंठ हिलाने का नाटक भी नहीं करती थी, हाथ हिलाती थी हवा में। और इन भांति भांति नमूनों के साथ कैंपेन करते हुए फाइनली वोटिंग का दिन आ ही गया। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, आज भी कैंपिंग के नारे, पोस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वो घिसे हुए पुराने स्केच पेन, स्टैंप वाली इंक की स्मेल और वोटिंग का वो आखिरी दिन, लाइफ भर साथ रहने के वो वादे जो हमने कॉलेज में किए थे, ये सब कुछ उतना ही साफ साफ याद है जैसे 25 साल पुरानी बात ना हो, कल की ही बात हो।
आई मस्ट से कि आप सब ने बड़ी शांति और इत्मीनान से वोटिंग की। मैम, शांति और इत्मीनान नाम सुने सुने लग रहे हैं। कौन है लोग? बैड जोक। नो जेवियर, गुड जोक। ओके, दैट्स इनफ। वोट्स की काउंटिंग जो है ठीक 2 बजे शुरू होगी। तब तक सारे स्टूडेंट्स वोट कर चुके होंगे। लंच के बाद सुनैना एंड नैना, एज पर रूल आप दोनों अपना एक कोई फ्रेंड चूज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जो बैलेट बॉक्स के पास खड़े रहेंगे और एक बात का ध्यान रखेगा या रखेगी कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो। मैम, आई विल अपॉइंट कार्तिक। एंड यू नैना? स्वाति। स्वाति, कोई भी पंगा हो तो बता दियो, भागा चलाऊंगा मैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब जा सकते हैं और हम ठीक 2 बजे मिलेंगे। ओके? पहले रिजल्ट तो आ जाने दे। अरे कोई जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया बांग्लादेश के मैच का रिजल्ट पहले से ही पता होता है, वैसे ही हमें इस इलेक्शन का रिजल्ट पहले से ही पता है। मिताली, वो कौन सा सीरियल आता था? हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे छोड़ो गाइस, हम सुनैना की जीत में पहले से ही पार्टी शुरू कर देते हैं। नैना, एक जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए तेरी जीत की खुशी में। अरे पार्टी तो समीर ही देगा। क्यों भाई समीर? अरे कहाँ गए? अब 1 मिनट, तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। समीर, यहाँ क्या कर रहे हो? सब क्लास के बच्चे वोट डालने आते ही होंगे। अगर प्रिंसिपल मैम ने देख लिया ना तो खामखा डांट पड़ेगी। चलो यहाँ से। स्वाति, तुम एक काम करो, तुम भी जाओ इनके साथ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। नहीं समीर, तुम जाओ, मुझे वैसे भूख नहीं है और नैना ने मुझे पहली बार जिम्मेदारी दी है, वो मैं अच्छे से निभाऊंगी। तुम लोग जाओ ना। अब चलें? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं रुकता हूँ, तुम जाओ ना स्वाति। लगता है तुम्हारी टीम के वाइस कैप्टन को तुम पर भरोसा नहीं है। नैना, शायद कार्तिक सही कह रहा है। जब समीर को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगी? मैं चलती हूँ, तुम रुक जाओ। 1 मिनट। समीर, क्या कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ रुकूं।
यहाँ सिर्फ स्वाति रुकेगी क्योंकि मैंने उसे प्रिंसिपल मैम के सामने अपॉइंट किया। यार बहुत भूख लगी है, 2 बजे वापस भी आना है वोट काउंटिंग के लिए। अरे स्वाति, ये साइड में जरा भी तिया पाचा करे ना, बस प्यार से मेरा नाम ले लेना, मुन्ना। ये अल्लादीन का जिन तुरंत हाजिर हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुन्ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ, ये सब संभाल लेगी। हम तेरे लिए समोसे ले आएंगे, ठीक है? ध्यान रख। समीर चले। एक बार अगर भरोसा टूटता है ना तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना। मैं क्या मंत्र फूक रहा था स्वाति के कान में? कुछ नहीं, स्वाति को कह रहा था कि कार्तिक पे नजर रखना। अभी आसपास कोई नहीं है, चल जल्दी से नैना के वोट्स गायब कर देते हैं। हमारे पास सुनैना को जिताने और नैना को हराने के लिए ना सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, तो जल्दी से नैना की वोट्स वाले चिट्स गायब कर देते हैं। चलो 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 आओ। आप दोनों अपना एक एक कोई फ्रेंड चूज कर सकते हैं जो बैलेट बॉक्स के पास खड़े रहेंगे। स्वाति मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ, ये सब संभाल लेगी। एक बार अगर भरोसा टूटता है ना तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे क्या सोच रही हो? हरी अप। जीतेगी भाई जीतेगी, आपकी नैना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, आपकी नैना जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, आपकी नैना जीतेगी। वोट्स की काउंटिंग शुरू हो गई क्या? अभी नहीं। बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे नैना तू क्यों टेंशन ले रही है? जीतना तो तुझे ही है ना। कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो वक्त ही बताएगा। अरे लो स्वाति आ गई।